आज बहुत से लोग पुरानी गलतियों से सीखकर ब्रह्मचर्य मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हर वक्त यथासंभव प्रयास करते ही रहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या का सामना युवाओं को हमेशा करना पड़ता है, वो है सपन दोष। वैसे ये कोई बीमारी नहीं है, तो इससे घबराना बंद करें। सपन दोष इसलिए होता है क्योंकि अतीत में जो गलत क्रियाएं हमने की है उसके ही परिणाम स्वरूप सपन दोष बार बार होता है। हमें यह समझना होगा कि जब हम ब्रह्मचर्य मार्ग की शुरुआत करते हैं तब शुरू में सपन दोष होना बहुत ही स्वाभाविक क्रिया है। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे सपन दोष कब होता है, सपन दोष होने के क्या कारण हैं और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सपन दोष कब होता है? अधिकांश लोगों के अनुभव से हमें ये पता चलता है कि सुबह 3 से 5 का जो समय होता है उस समय सपन दोष सबसे ज्यादा होता है। अगर आप 3 से 5 बजे के बाद तक भी सोते रहते हो तो सपन दोष होने के 100% चांस होते हैं। सपन दोष होने के क्या कारण हैं? सपन दोष होने का एक सबसे बड़ा कारण है ब्रह्म मुहूर्त में ना उठना। दूसरा, गलत खान पान के कारण भी इसकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। बार बार मन में गलत कल्पना करने से, मन में वीर्य नाश का ख्याल बार बार आने से भी इसकी संभावना बनी रहती है। गलत वीडियो देखने से तो कंफर्म है कि सपन दोष होगा ही। अधिकांश हमें यही कारण दिखाई देते हैं सपन दोष होने के। सपन दोष को रोकने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले आपको कुछ योगा आसन बताते हैं जिसे निरंतर करने से यह समस्या समाप्त हो सकती है। नंबर 1, अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा करने के लिए सबसे पहले मैट बिछा लें। मैट पर सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। इसके बाद लंबी गहरी सांस लें। अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। फिर धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य करें। इसके बाद अपने ध्यान को सांस से हटाकर गूदा द्वार पर लगाएं। इसके बाद मल द्वार को अंदर की तरफ सिकोड़ें। कुछ देर इसी अवस्था में रहें, फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। आप इस प्रक्रिया को अपनी क्षमता अनुसार दोहरा सकते हैं। अश्वनी मुद्रा एक ऐसा योगासन है जो फेलिबिक फ्लोर की मांसपेशियों को टारगेट कर वीर्य पतन को नियंत्रित करता है। नंबर 2, बजोली मुद्रा। बजोली मुद्रा करने के लिए आप सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में बैठें और अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और नाक से लंबी गहरी सांस लेते रहें। सांस को कुछ देर अपने अंदर रखें और अपने गुदाद्वार और अंडकोश के बीच के भाग को ऊपर की ओर संकुचित करने की कोशिश करें। इस अवस्था में जितनी देर हो सके रुकें। इसके बाद सांस छोड़ दें। इसे 10 से 15 बार जरूर दोहराएं। नंबर 3, भुजंगा आसन। भुजंगा आसन एक बैक बैंड आसन है जो रीढ़ की हड्डी को फैलाता है और समग्र यौन स्वास्थ्य को बढ़ाता है। भुजंगा आसन की तैयारी में अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रेच कर लें। फिर अपने दोनों हाथों को कंधों के पास रखें। आपकी कोहनी मुड़ी हुई होनी चाहिए और पेट के नीचे का हिस्सा जमीन पर लगा होना चाहिए। अब अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएं और ऊपर की ओर देखने की ही कोशिश करें। गहरी सांस लेते रहें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। इस पोजीशन को कुछ देर होल्ड करने के बाद पहले वाली पोजीशन में आ जाएं। शुरुआती दौर में 30 सेकंड तक ही आपको भुजंगा आसन करना है और धीरे धीरे आप 1 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, पश्चिमोत्तान आसन। यह आसन पीठ के निचले हिस्से और फेलिबिक फ्लोर में लचीलेपन को बढ़ाता है, जिससे वीर्य स्खलन की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा ध्यान भी सपन दोष रोकने में सहायक हो सकता है। खान पान का ध्यान रखें। रात्रि को हल्का भोजन करें
और खाने को अच्छी तरह से पचाने के लिए कम से कम 15 मिनट पैदल चलें, फिर 5 मिनट वज्रासन जरूर किया करें। अच्छी किताब पढ़कर सोएं ताकि सपने भी आपको उसी तरह ही आएं, कोई गलत सपने ना आ सकें। हमेशा बाएं करवट करके ही सोएं। सोने से पहले अच्छी तरह हाथ पैर धोकर सोएं और सोते समय परमात्मा का चिंतन जरूर करें। हमें निरंतर अभ्यास करना है कि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।